नमस्कार दोस्तों। क्या आपको मालूम है कि एयरक्राफ्ट में मौजूद इमरजेंसी ऑक्सीजन सिस्टम काम कैसे करता है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, तो पहले ये जान लेते हैं कि एयरक्राफ्ट के अंदर ऑक्सीजन सिस्टम लगा क्यों होता है। एयरक्राफ्ट 30 से 40 हज़ार फीट की ऊंचाई पे उड़ता है और उस ऊंचाई पे हवा बहुत पतली होती है और ऑक्सीजन ना के बराबर होता है। एयरक्राफ्ट के अंदर का वातावरण 5 से 8 हज़ार फीट तक की ऊंचाई तक का रखा जाता है, क्योंकि ऐसा रिसर्च एंड ऑब्जर्व किया गया है कि उस ऊंचाई पे हम आसानी से सांस ले सकते हैं और ऑक्सीजन ले सकते हैं। पर जब एयरक्राफ्ट 30 हज़ार फीट की ऊंचाई पे उड़ रहा हो और उस समय कोई टेक्निकल खराबी की वजह से कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, तो उसको वापस 5 से 8 हज़ार फीट पे आने में टाइम लगेगा। और उस टाइम तक पैसेंजर्स सांस या ऑक्सीजन कैसे लेंगे? यही कारण है कि एयरक्राफ्ट में इमरजेंसी ऑक्सीजन सिस्टम लगा होता है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कमर्शियल प्लेन्स की, जिनका काम है पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना। इंडियन एयर ट्रैवल को गवर्न करती है एविएशन मिनिस्ट्री, जिसको अभी हेड कर रहे हैं श्री राम मोहन नायडू जी। और इसी एविएशन मिनिस्ट्री के अंडर एक गवर्निंग बॉडी आती है, जिसको इंडिया में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए बोला गया है। अब डीजीसीए के बहुत सारे कामों में से एक काम है कि इन्हीं कमर्शियल एयरलाइंस के लिए रूल्स बनाना और वो रूल्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, ये चेक करना। ऐसे ही एक डीजीसीए का रूल है जिसको सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट यानी सीएआर कार बोला जाता है। इस कार की नंबरिंग उसके चैप्टर और पैराग्राफ्स के हिसाब से होती है। तो ऐसे ही एक कार है सेक्शन 8 सीरीज ओ पार्ट 2, ऑपरेशंस ऑफ कमर्शियल एयर ट्रांसपोर्ट एरोप्लेन्स। तो दोस्तों, इस कार में बहुत सारे पॉइंट्स मेंशन्ड है। उसमें से एक पॉइंट बहुत क्लियरली बोलता है कि कोई भी एयरक्राफ्ट जो इंडिया में रजिस्टर्ड है और पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, और जो एयरक्राफ्ट 25,000 फीट या उससे ज़्यादा की ऊंचाई पर उड़ता है, उसमें एक फिक्स्ड इमरजेंसी ऑक्सीजन सप्लाई होनी चाहिए जो कम से कम 10 मिनट की होनी चाहिए। दोस्तों, इसे कम से कम 10 मिनट इसलिए रखा गया है क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि 30 से 40 हज़ार फीट की ऊंचाई से 5,000 या 8,000 फीट की ऊंचाई पे या 10,000 फीट की ऊंचाई पे आने में टाइम लगता है। तो उस दौरान इसी इमरजेंसी फिक्स्ड ऑक्सीजन सिस्टम का यूज़ होता है। दोस्तों, यहाँ मैं प्रोपेलर वाले एयरक्राफ्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो एयरक्राफ्ट उस ऊंचाई पर नहीं उड़ते हैं। ये एक लिस्ट है उन एयरक्राफ्ट्स की जो इंडिया में रजिस्टर्ड एयरलाइंस इन एयरक्राफ्ट्स का यूज़ करती हैं। इन सभी एयरक्राफ्ट्स में फिक्स्ड ऑक्सीजन सिस्टम लगा होता है। अब ये ऑक्सीजन सिस्टम काम कैसे करता है? हर एक सीट रो के ऊपर एक पैनल होता है जिसको पैसेंजर सर्विस यूनिट बोला जाता है। इसी पैनल के ऊपर क्रू कॉल बेल या सीट बेल्ट का साइन या एयरवेंट्स लगे होते हैं, और इसी पैनल के अंदर छुपा होता है एक केमिकल ऑक्सीजन जनरेटर। अब ये जनरेटर दोस्तों 4 से 5 मास के साथ जनरली अटैच होता है। जितनी सीट्स हैं उस रो में, उससे एक ज़्यादा ही होता है। वो एक ज़्यादा क्यों होता है, इसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि एयरक्राफ्ट के अंदर का वातावरण 5 से 8 हज़ार फीट तक का मेंटेन किया जाता है। जब ये एयरक्राफ्ट के अंदर का वातावरण 14,000 फीट या उससे ऊपर चले जाता है, तो ये ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे आ जाते हैं। दोस्तों, दूसरा तरीका इन मास्क को नीचे लाने का है कि पायलट जो कॉकपिट के अंदर बैठा है वो एक स्विच को एक्टिवेट करेगा और पूरे कैबिन के मास्क डिप्लॉय हो जाएंगे। अब दोस्तों, ये डिप्लॉय होने के बाद इनमें ऑक्सीजन शुरू कैसे करना है? अब ऑक्सीजन शुरू करने के लिए कोई भी एक मास्क को नीचे खींचे और इन सभी मास्क में 4, 5 या 3 जितने भी हैं उनमें ऑक्सीजन सप्लाई शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन का सप्लाई कम से कम 10 मिनट होना चाहिए एज पर रेगुलेशन। पर दोस्तों, एयरलाइन उससे थोड़ा ज़्यादा ही रखती है। ज़्यादातर एयरलाइन 12 मिनट या कुछ फ्लाइट्स में 20 या 22 मिनट्स रखती हैं। अब दोस्तों, जब ये ऑक्सीजन का मास्क नीचे खींचने से आपने ऑक्सीजन की शुरुआत कर दी है, तो ये सभी मास्क में एक साथ ऑक्सीजन शुरू हो जाएगा। इसको रोकने का कोई तरीका नहीं है। एक बार ऑक्सीजन शुरू हो गया और केमिकल जनरेटर ने ऑक्सीजन जनरेट करना शुरू कर दिया, तो अब आप इसको स्टॉप नहीं कर सकते हो। ये पूरा ख़त्म होके ही रुकेगा। तो इसलिए दोस्तों, एयरलाइन के लिए भी एक बड़ी कॉस्ट होती है। तो दोस्तों, ऐसा ही एक सिस्टम प्लेन के हर एक लैबोरेटरी में और कैबिन क्रू की सीट के ऊपर भी लगा होता है, जिसकी फंक्शनिंग एकदम सेम होती है। दोस्तों, ये एक इमरजेंसी सिस्टम है जिसको एक इमरजेंसी सिचुएशन में ही यूज़ किया जाता है। फ्लाइट के दौरान किसी एक या दो पैसेंजर की तबीयत खराब हो जाना या उनको सांस लेने में दिक्कत या ऑक्सीजन सप्लाई की दिक्कत होती है, तो उसके लिए अलग से ऑक्सीजन बॉटल्स भी अवेलेबल होती हैं, जो एक डिफरेंट सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट के अंदर आती हैं।
दोस्तों लास्ट में मैं एक बार आपको बताना चाहूँगा कि जब भी ऊपरी बने पैनल से ऑक्सीजन का मास्क नीचे आए तो पहले आप अपना मास्क पहने, फिर साथ वाले की मदद करें। और धुएं के सिचुएशन में इस मास्क का उपयोग ना करें, क्योंकि आप ऑक्सीजन के साथ धुएं को भी सांस के साथ अंदर ले लेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के थ्रू आपको इमरजेंसी ऑक्सीजन सिस्टम जो प्लेन में लगा होता है उसके लिए कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।